तो अगेन आ चुकी है अपने पास एक Z900 शॉकर के लिए। इसके शॉकर रिपेयर होने हैं। शॉकर दिखा देता हूँ। अभी तो हमने क्लीन कर दिए हैं। ये बाइक भी बहुत गंदी थी, बाइक पहले वॉश की है। ये शॉकर दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी भी आपको ना कहीं कहीं पे लीकेज दिख रही होगी। इसके शॉकर कैसे रिपेयर करने आज आपको है ना वो पूरी डिटेल में, जो मैं पिछली बार नहीं समझा पाया था, पर इस बार मैं आपको समझा सकता हूँ कि इस शॉकर कैसे रिपेयर होंगे, कैसे खोलेंगे। खोलने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। ऊपर के बोल्ट लूज़ करने, नीचे के ये आपको दिख रहे हैं 10 नंबर के, और नीचे मेन बोल्ट लूज़ करना है। काम शुरू करते हैं, फिर मैं आपको काम दिखाता हूँ कि आज कैसे हमने काम शुरुआत करनी है इसकी। सबसे पहले ये एक्सल लूज़ कर लिया हमने। एक्सल लूज़ होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको सिंपल वे में खोलते हैं, क्योंकि एक ही शॉकर रिपेयर करना है तो दो क्यों करने। सिर्फ मगराट के दोनों 5 नंबर के एलकी के बोल्ट लूज़ कर लेने, यहाँ से शॉकर निकल जाएगा हमारा ऊपर के 10 नंबर के। ये हमारे भाई नट खोल रहे हैं। ABS की वायर भी खोल लेते हैं। ध्यान से खोला करो कि प्लेट कभी भी अपनी प्लेट ना डैमेज हो। प्लेट हमेशा सीधी रहनी चाहिए। इसमें 8 नंबर का बोल्ट होता है, ये निकाल लिया है। और सिंपल से हमने ABS की वायर निकाल ली है। ये इसका कैलिपर हमने खोल लिया था। कैलिपर में 12 नंबर के बोल्ट होते हैं, छोटे छोटे। ये 10 नंबर के लूज़ कर लेने बस। ये लूज़ कर लिए, ऊपर से भी हमने लूज़ कर लिया था। और ये ऐसे ही शॉकर निकाल लेना है, ठीक है। ये हमारा शॉकर ऐसे ही नीचे स्लाइड करके ये हम शॉकर निकाल लें। ये हमारा शॉकर बाहर आ गया ना। अब शॉकर आपको चेक कराता हूँ, शॉकर में लीकेज कैसे। अब आपको क्लियर दिखा सकता हूँ मैं, गंदी लीकेज हो रही है इसमें। यही लीकेज हमने ख़त्म करनी है। चलो भाई शॉकर खोलना शुरू करते हैं। ये शॉकर ओपन कर लिए थे। अब शॉकर किस तरीके से, यहाँ तक तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। जो उसके बाद का इसके लिए स्पेशल टूल लगता है, जो तो शायद ही किसी पास होता है, पर जो हमको ऐसे ही शॉकर रिपेयर करना है तो वैसे कैसे रिपेयर होएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो एक बोल्ट होता है वो कैसे खोलना है वो भी आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं। 16 नंबर की चाबी लगा के नीचे, और ये 22 नंबर का रिंग पाना लगा के सिंपल वे में खोल लेना। खोलो, ये देखो लूज़ कर लिया हमने। अब ये बिल्कुल प्यार से खोल रहा है। 16 नंबर की चाबी लगा लेनी और ऊपर 22 नंबर का रिंग पाना, ठीक है। ये ऐसे प्यार से खुल जाएगा हमारा शॉकर। देखो चाबी फंसी है, बोल्ट ये खुल जाता है ऐसा। सिर्फ बुश वाला होता है, ये अंदर से टाइट होता है, ठीक है। इसको हमने खोल लेना है। अब शॉकर बाहर निकाल लेते हैं। ये चाबी निकाल ली हमने। अभी हम इसकी बॉटम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखो बॉटम ऊपर तक है ना आगे। अब सबसे पहले शॉकर सील का लॉक निकालना है, या तो सबसे पहले ऑयल निकाल लेना, उसके बाद शॉकर सील के लॉक निकाल लेना है। ये शॉकर ऑयल निकाल रहे हैं हम। हाँ, इसको ऊपर नीचे पुश करना है, ठीक है। शॉकर ऑयल निकाल लेना, उसके बाद हमने शॉकर सील का लॉक निकालना, उसके बाद बॉटम निकालनी है। ये हमारी डस्ट सील है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये देखो। लोग भी कैसे अनोखे लोग हैं, ये देखो जुगाड़ करने के लिए कि जो बंदा बाइक खरीदे उसको पता ना लगे। किसी ने इसमें कपड़ा फंसा के रखा था इसका शॉकर, मतलब पहले से ही लीक था। पर जो बंदा हमारे पास बाइक ले गया, उसने हाल फिलहाल ही बाइक परचेज़ की, और वो कह रहा था भैया मेरा शॉकर पहले तो लीक नहीं था, जैसे ही मैंने बाइक चलाई और शॉकर में से लीकेज हो रही। इस बंदे ने कपड़ा फंसा के दिया था। ये मैंने इसकी डस्ट सील निकाल ली है। देखो इसमें कितनी लीकेज हो रखी है। वैसे शॉकर में इतनी लीकेज नहीं होते, और ऑयल इसमें बिल्कुल ही ख़त्म था। तो इसका शॉकर का लॉक आपको निकाल देता हूँ। शॉकर का लॉक निकालने के बाद मैं इसकी सील की कंडीशन भी आपको चेक कराऊंगा, इसकी कंडीशन कैसी है। ये सिंपल वे में यहाँ पे एक पेचकस यहाँ पे लगाना है। इसको अपने अपने हैंड से ही पकड़ के, ये इसका लॉक बाहर आ गया। ये लॉक निकाल दिया। सील निकाल लो मेरे भाई, ये इसकी सील निकल जाएगी। ये शॉकर की बॉटम निकाल ली थी बहुत ही प्यार से। और ये इसका बुश होता है एक ऊपर, बुश भी कैसे निकालना है। ये एक बुश होता है इसमें। ये आपने यहाँ पे अपने दोनों हैंड की मदद से एक यहाँ पे थोड़ा सा बस इसको उठा के नीचे से पुश करना है। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये बुश आपको दोनों साइड से ही सेम दिखेगा, पर क्या करना है कि सेम नहीं करना। ये फर्स्ट बुश और ये जो सेकंड बुश है ये भी आपको इधर से भी सेम दिखेगा, इधर से, पर ये सेम नहीं होते, ठीक है। ऐसे निकाला है तो ऐसे ही रख दो। ये सेकंड और ये आपका थर्ड, एक साइड से प्लेन होती है, एक साइड से वैसी होती है। मैंने ऐसे निकाली है, ये देखो प्लेन इसका ऊपर आया ना, तो प्लेन को ही हमने यहीं रख देना, क्योंकि उठा के हमने ऐसे ही लगा देनी है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसकी जो शॉकर की सील की कंडीशन दिखाता हूँ।
इसकी शॉकर की सील की कंडीशन देखो, अंदर से एकदम कटी हुई सील है इसकी, एकदम कट गई है। बाहर से तो देखो क्या ही बची हुई है। ये शॉकर की सील, आपको शॉकर की सील भी ऐसे लगी थी, ठीक है, ध्यान रखना है हमेशा जो चीज़ आप खोलो। ये शॉकर की सील, और ये लॉक लगा हुआ है, ये हमने लॉक भी ऐसे निकाल लेना। ये इसकी डस्ट सील है, ये इसकी डस्ट सील। अब शॉकर को क्लीन कर लेते हैं, जैसे फिट होएगा फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी डस्ट सील से शुरुआत करते हैं, जो सबसे लास्ट में आई है। ये निकल गई हमारी डस्ट सील नीचे, ठीक है। उसके बाद हमने ये लॉक निकाला था। लॉक का कोई साइड नहीं होता, किधर से भी डाल सकते हो। और ये मोटोल का फॉर्क कॉल यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इसमें लगानी है, देख सकते हो पैक है। इसको यहाँ पे इसमें ना लुब्रिकेशन कर लेनी। मैंने इसके सेलो टेप लगा के रखी है इसके ऊपर। ये सेलो टेप है, क्योंकि जो हम शॉकर सील लगाते हैं वो कहीं ना कहीं से कट जाती है। ये हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू शॉकर सील है, आपको ओल्ड भी दिखा दूँगा। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसके ऊपर की रिंग निकाल लेनी है हमेशा ही, ये इसके ऊपर की रिंग निकाल लेनी है। ये मैंने रिंग निकाल के रख ली है। जो शॉकर की बिल्कुल ब्रांड न्यू सील है, ये आप देख सकते हो। पुरानी सील और नई सील में फ़र्क आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारी नई जो सील होती है, इसको हमने ऐसे लगानी प्यार से, ठीक है। सबसे पहले सेलो टेप लगा लेनी, सील एकदम प्यार से आनी चाहिए यहाँ पे। अगर हम ही सील को डैमेज देते हैं, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है हमें। ये हमारी सील आ गई नीचे, इसको हमने नीचे लेके छोड़ देना है। और उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बुश के बारे में बताया था, ये बुश होता है, ये वार्शल। ये वार्शल देखो, ये प्लेन हिस्सा ऊपर की साइड आता है। फिर ये सेकंड बुश, ये रहा सेकंड बुश। और उसके बाद जो मैंने टेप लगाई है इसको उतार लेनी है। ये टेप उतारने के बाद यहाँ पे एक बुश लगेगा, जो अपना लास्ट बुश है। उसके बाद कुछ नहीं लगना, अब शॉकर ही पैक होना है। ये रहा बुश, ये यहाँ पे बुश लॉक लग गया। अब इसके ऊपर सीधी बॉटम लगनी है। बॉटम लगने के बाद शॉकर कंप्लीट है हमारा। ये हमारी बॉटम, ये हमारा शॉकर प्यार से लगा लेते हैं, तो ठीक है। ये आ गया। सबसे पहले इसका बोल्ट लगा लेते हैं, उसके बाद इसके बाकी काम करते हैं। ये इसका शॉकर का बोल्ट लगा लेता हूँ, सिर्फ फंसा के रख देना। ये अपने पीछे की साइड भी घुमाना है, ठीक है। ये नीचे कपड़ा रख देता हूँ। इसकी शॉकर की ये अंदर वार्शल वगैरह है, ये सील नीचे कर लेनी है। यहाँ तक सील ले आनी है। अब ये शॉकर का टूल आता है, बगैर टूल के सील अंदर करनी है। तो ये एक सील मैंने काट के रखी है, लोहे की सील है ये। इसको ओपन करके इसके अंदर लगा लूँगा। ये सील होती है, तो जैसे मैंने ऐसे फंसा लिया और ये ऐसे, ठीक है। अब इसके साथ ही मैंने इसको पुश कर देना और ये सील प्रॉपर आपको ठोकने के बाद दिखाता हूँ। ये शॉकर की सील बिठाने के बाद यहाँ पे लॉक बिठा लेना, ध्यान से लगा लेना। लॉक बैठ गया प्यार से। अब ऊपर वाला लॉक, इसका जो मेन लॉक है वो ऑयल लॉक, वो बस ऐसे करना है हाथों से, और ये प्यार से ही लॉक यहाँ पे अंदर लग जाता है। लॉक लग गया हमारा। ये हमारी डस्ट सील है, पहले क्लीन कर लेते हैं। यहीं पे डस्ट नहीं चाहिए हमें। और उसके बाद ये यहाँ पे ये हमारा शॉकर कंप्लीट। अब इसमें ऑयल डाल के आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये स्मूथनेस चाहिए वैसे शॉकर में कि अपने आप शॉकर नीचे आए।
शॉकर में फोर्स प्रॉपर पड़े। ठीक है, इसका मेन बोल्ट टाइट कर लेते हैं। ये देखो भाई, तो शॉकर हो गया कंप्लीट। इसमें प्रेशर चेक कर लेते हैं। शॉकर देखो, ये मेरा फोर्स है, ये शॉकर का है। ठीक है, ये हमारा शॉकर हो चुका है कंप्लीट, नीचे से लेके ऊपर तक। कहीं पे मिट्टी नहीं छोड़नी, कुछ नहीं छोड़ना, कहाँ निशान नहीं होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। अब इसको बाइक में फिट करते हैं। तो ये इसका एक्सल फंसा लिया था। शॉकर फंसाने के बाद शॉकर सिंपल ही खोला, सिंपल फंसा लिया। अब शॉकर टाइट करने के बाद रोड पे एक बार चला के देख लें कैसा है। अब इसका कैलिपर वगैरह फिट कर लेते हैं और इसका आगे काम करते हैं। जैसे बाइक तैयार होएगी आगे दिखाते हैं।